अच्छा, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांजिशन प्रॉपर्टी देखी थी। आप लोगों को समझ में आ गई थी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी? प्रॉब्लम तो नहीं थी उसके अंदर? इजी थी ना वो तो? आज हम लोग देख लेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन जैसी ही है, बट थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट इन अ सेंस उसका उसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, W3 पे ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है, लेकिन पता नहीं चल ही नहीं रही है। W3 स्कूल चल जाओ। अच्छा, तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, और उसको एक क्लास दे देता हूँ, कंटेनर। सही है। इसको हम थोड़ी सी बस स्टाइलिंग दे देंगे, बस जो नॉर्मल होती है। जैसे कि हम उसको दे देंगे बैकग्राउंड कलर। और आज हम बैकग्राउंड कलर में एक और चीज़ देखेंगे, थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और इसकी विड्थ दे देंगे थोड़ी सी, 300। और इसको हाइट दे देंगे। ठीक है, इसको गो लाइव कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारे पास ये आ गया बॉक्स। सही है। अच्छा, तो अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी दूंगा। ठीक है, तो इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 3D है, रोटेट 3D है, मतलब बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब मैं अगर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं इसको करता हूँ स्केल में कर देता हूँ उसको 2। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना? हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अब ये ट्रांसफॉर्म है ना, अब मैं इसको यूज करूंगा होवर के ऊपर। कर सकता हूँ ना? जो मेनली इस्तेमाल होता है वो इन्हीं चीज़ों में होता है कि भाई मैं इसको होवर पे करता हूँ, क्लिक। ठीक है, अब ये देखो, अब आपको कुछ भी नहीं करना। क्या ऐड करोगे? ट्रांजिशन इज इन एंड आउट, और इसको आप कर दो 2 सेकेंड। और कुछ और करने की मेरे ख्याल से नीड है नहीं हमें। ठीक है, सही है। ये चीज़ हम उस पर कर रहे थे, वेट और हाइट से कर रहे थे वहाँ पे, है ना? एक काम करते पड़ता तो सेंटर ले आता हूँ उसको पहले मैं। इसका एक सेंटर ले आते हैं, इसका एक पैरेंट बना देते हैं। पैरेंट में हम क्या देंगे? डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, आ गया सेंटर में। आप इसको हाइट दे दोगे 100 ph। ठीक है, सही है। अब हम जाएंगे तो हमारे पास चल रहा है ऐसे। ठीक है, ये इसका स्केल है, इसको आप 1 2 किस बेस पे जो है ना इसको सेट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसकी W3 स्कूल चल जाए तो मैं आपको और अच्छा दिखा देता। ठीक है, अच्छा, सिर्फ स्केल नहीं है इसके अंदर हमारे पास। स्केल के अलावा हमारे पास इसमें एक और प्रॉपर्टी है, जैसे भी आपने देखा बहुत सारी हमारे पास यहाँ पे मिल रही थी, है ना? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ रोटेट। ठीक है, अब रोटेट में डायरेक्ट ऐसे लगा दूंगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। रोटेट के लिए मुझे परसेंटेज या डिग्री बतानी पड़ेगी, मुझे कितना इसको रोटेट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको करना है 180। उसमें मुझे ये थोड़ी सी मिस्टेक लगेगी कि यहाँ पर डिग्री ही था या कुछ और वर्ड है। हाँ, देखा, है ना? अच्छा, अब आपने इसको यहाँ पे थोड़ा सा तेज कर लो। इसको हमने कंटेनर पे 2 सेकेंड दिया हुआ है, हम इसको 1 सेकेंड कर देते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको कर दूंगा 360, तो ये फिर सही है भाई? सही है, तो एक आपके पास क्या आ गया? रोटेट। 90 करोगे तो 90 पे भी चलेगा। सही है, तो ट्रांसफॉर्म के अंदर इसी में हमारे पास रोटेट 3D भी आता है। ठीक है, अब जैसे रोटेट 3D को मैं करता हूँ 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या करेगा?
चल नहीं रहा, मिस्टेक कर दी मैंने। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कुछ इसकी प्रॉपर्टी मिसिंग है। रोटेट तो मैंने कर दिया, रोटेट मैट्रिक्स, रोटेट 3D। अच्छा जी, नहीं मैं ये रोटेट नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था ये ऐसे घूमे। W3 स्कूल यहीं पे नहीं चल रहा है, हर जगह ही नहीं चल रहा। सर देखो इसमें मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स के लिए इतना खराब कर रहा है इसको ना। ठीक है, ट्रांसलेट है, हाँ ट्रांसलेट यूज करना था मुझे। रोटेट को अगर मैं हटा देता हूँ और उसको यूज करता हूँ मैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, ट्रांसलेट एक्स और वाई। इसमें डिग्री है शायद, नंबर्स हैं, डिग्री नहीं है इसके अंदर। ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट परसेंटेज है और पिक्सल है 12px। ठीक है, 12px की जगह मैं स्टोर कर देता हूँ 300। तो ये देखो, देख लो ये x पे जा रहा है, आप इसको y कर दोगे तो फिर ये y एक्सिस पे जाएगा। ट्रांसलेट सिंपल है, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट किस पे जा रहा है, x पे जा रहा है, सही है। इसमें एग्जांपल्स बहुत अच्छी है, तो वो आपको जो है ना आसानी हो जाती है समझने में। ये चीज़ें ऐसी होती है ना, ज़्यादा कम इस्तेमाल होती है, याद नहीं रहती है। ट्रांसलेट जेड भी हमारे पास, हम आप 50% कर देंगे तो ये सही है भाई। ये क्या कर रहा है, एक एक्स की बेस पे जा रहा है, क्रॉस अब लाइन लाइन क्रिएट कर रहा है, देखो ना अब एक लाइन में जा रहा है, वाई एक्सिस पे तो जा रहा है लेकिन उसको भी क्रॉस कर रहा है ना, कट कट कर रहा है। आप देखो यहाँ से ये इस तरह जा रहा है, आप जब एक्स और वाई डिफाइन कर रहे हो तो एक अलग हिसाब से चल रहा है ना वो। ठीक है, तब आप उसको बोल रहे हो एक्स तो उधर हिसाब से जा रहा है, वाई बोल रहे हो तो वाई से जा रहा है। परसेंटेज चीज उसने सेट किया है 50%, तो वो कट कर रहा है उसको 50%। 70 कर दोगे तो थोड़ा सा एंगल चेंज कर देगा वो, थोड़ा सा वो नीचे आ गया। और पिक्सल में तो ये मूव कर रहा है ना, पिक्सल भी तो मूव कर रहा है, ये पिक्सल की वजह से ही मूव कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको ये पिक्सल जो है अगर मैं 70% हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल सिंपल चल रहा है आपका एक एक्स एक्सेस के ऊपर। आप यहाँ पर डिफाइन कर दो वाई, तो फिर वाई के हिसाब से चलेगा वो, सही है। परसेंटेज में एक्स और वाई को मिक्स कर रहा है, एग्जैक्टली। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको एक्स कर देता हूँ, एक्स। इसमें मैं वो देख रहा हूँ एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है इसके अंदर, स्केल रोटेट, z रोटेट मैट्रिक्स स्केल, स्केल ट्रांसलेट 3D, ट्रांसलेट 3D है शायद।
ट्रांसलेट 3D में भी ये डिफाइन कर रहा है। चीज़ मुझे मिली नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। इसमें ना ये रोटेट होता है बकायदा पूरा ना, एक मतलब जैसे अभी आपके पास ये घूम रहा था ना गोल, इसी तरह ये फ्लिप करता है, बेसिकली फ्लिप करता है ये। नहीं स्क्रू नहीं है, स्क्रू नहीं है। स्केल तो हम लोगों ने देख लिया ना। स्केल स्केल वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी करके दिखाया ना यहाँ पे। अब ये एक्स और वाई की बेस पे था, अब हमारे पास क्या, अभी क्या हो रहा था, दोनों हिसाब से हो रहा था। वेट भी बढ़ रही थी, हाइट भी इसकी इंक्रीज हो रही थी। अगर आप एक्स और वाई की बेस पे करोगे तो फिर वो एक चीज़ उसमें इंक्रीज होगी। जैसे कि अगर मैं इसको दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, देखा एक्स बढ़ रहा है, जब मैंने इसको यहाँ से वाई कर दिया तो यहाँ से बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका एक स्केल की बेस पे हो रहा है। अगर आप इसको डायरेक्ट दे दोगे तो फिर वो दोनों इंक्रीज कर रहा है। सही है। ये इस्तेमाल होता है अक्सर आपके पास एनिमेशन के लिए। एनिमेशन के लिए कहाँ पे, जैसे कि अगर मैं एक बात करता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट पर अक्सर आप देखोगे, आप एक जो डिप पे कभी भी होवर करते हो तो वो पिक्चर बड़ी होती है। सही है। वो बॉक्स के अंदर ही बड़ी होती है, बॉक्स के अंदर ही जूम करता है वो, ठीक है। फिर आप हटाते हो तो फौरन जो है ना स्मॉल कर देता है उसको। मैं दिखाता हूँ, मैंने किया तो था ये काम। मेरी आईडी लॉगिन है ना यहाँ पे, मिल जाएगा मुझे। चले तो सही चीज़ें। नेट का बड़ा मसला है यार यहाँ पे। बहुत साल पुराने प्रोजेक्ट्स हैं मेरे। इसके अंदर मैंने शायद बनाया था कहीं ना, देख रहे हो। मैंने कहा था हल्का सा जूम कर रही है, ये तो ब्लैक आ रहा है तो अलग है, हल्का सा जूम कर रही है। ये स्केल, ये जूम इसका जो है ना स्केल कर रहा है। ये ब्लैक कैसे आ रहा है, ये ब्लैक एक डिव है, जो आप होवर कर रहे हो तो वो उसकी वेट वेट बढ़ जाती है। अब ये वेट तो उसकी जीरो हो जाती है, आप होवर करते हो उसकी वेट 100% हो जाती है। समझ में आई बात। एक ब्लैक कलर का डिव हुआ हुआ है, सेपरेट है, उसके ऊपर क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट है। आप जैसे ही उस पर ओवर करते हो क्या करता है, वेट जीरो से उसको अपने आप को 100 कर लेता है। इसी तरह जो आपका ये नीचे जो इमेज लगी हुई है वो क्या कर रही है, जूम कर रही है। सही है। तो वो उसमें ये स्केल ही यूज हुआ हुआ है। अब यहाँ पे हमने स्केल ज़्यादा दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे इस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है। आप कम कर दोगे तो उस हिसाब से होगा। तो 0 समथिंग 5 कर देते हैं तो शायद। अच्छा ये तो माइनस में जा रहा है, इसको मुझे करना पड़ेगा 1.2। हल्का सा हो रहा है, बिल्कुल लाइट सा हो रहा है। उसके पीछे भी यही चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। देख लो ये डिव आ रहा है, ये अलग सा डिव है। पोजीशन एब्सोल्यूट, ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन लगी हुई है, लीनियर, ठीक है। और इस पर जब होवर कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी ऐड हो रही होगी ना, इमेज के टैग पे ऐड हो रहा होगा। ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्म आया यहाँ पे, देखो स्केल आया, ये आ रहा है स्केल 1.2, देख रहे हो 1.2।
देखिए ये भी हमने बनाया था, ठीक है, ये भी, इसमें भी ट्रांसफॉर्म हमने यूज़ किया था। सही है। अब हो सकता है मैंने इसके अंदर चीज़ों को, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था तो मैंने उसको डिप्लॉय किया था अपना CSS के अंदर। स्केल तो मैंने यूज़ किया हुआ है, रोटेट तो सही चल रहा है, देखा था मैंने, और इसमें रखे नहीं रखे। स्क्यू एक्स है ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांसफॉर्म स्क्यू एक्स, उसको हम कर देते हैं 30 डिग्री। सही है, हेलो, ये चीज़ हो रही है, मैं जो चाह रहा हूँ फ्लिप करे ना पूरा, वो मुझे प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही है। आप इस पर होवर करो तो क्या करेगा, आपका डिव पूरा रोटेट करेगा। अब ये रोटेट कर रहा था इस तरह आपका एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, क्लॉकवाइज के अंदर, सॉरी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये पूरा फ्लिप करे, यानी कि ये जो इसका ये वाला पोर्शन है ये घूम के पीछे चला जाए, पीछे वाला पोर्शन आ जाए। तो आप इससे एक अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, प्रोफाइल बना सकते हो। फर्स्ट करो आपने प्रोफाइल बनाई अपनी पिक्चर पे, आपने लगाया था एक पिक्चर है आपकी, तो नाम वाम लिखा हुआ है, जब आप उस पर होवर करो उसकी फ्लिप कर जाए और पीछे नया डिज़ाइन आ जाए। बात समझ में आई है? तो ये एक अच्छा डिज़ाइन आप बना सकते हो इससे, लेकिन वो मुझे जहन में प्रॉपर्टी मेरे आ नहीं रही है, वो कौन सी थी इसके अंदर। नहीं, वो इससे भी होता है, इसके ट्रांसफॉर्म से होता है, वो ट्रांसफॉर्म से मैंने किया है और मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कौन सा है। मैट्रिक्स नहीं है तो रोटेट, इतना मुझे पता है। अब रोटेट जी है, कौन सा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चैट जीपीटी बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है। एक काम करते हैं, ज़रा इसको एक एक करके ट्राई मारते हैं, चेक करते हैं। सही है, चल ही नहीं रहा ट्रांसफॉर्म, अच्छा स्केल लगा हुआ है ना। ये है, यही है, 180 डिग्री। ये रहा, देखा, ये रहा जो मैं बोल रहा था आपको। आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा ना, 80 डिग्री, और क्या नाम है इसका, 360। ये 2 दफ़ा घूम रहा है। सही है। अब ये ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मेनली ये इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब आपके काम पे डिपेंड करता है। मैट्रिक्स का जो मसला है, ये तो मैट्रिक्स तो समझ लो एक कस्टम है, और कस्टम काम बड़ा टफ है इसका। यानी कि अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, इन्होंने मैट्रिक्स यहाँ पे सेट किया हुआ है 2 4 3, पूरा उसने एक अलग ही कुछ बनाया हुआ है। सही है, तो मैट्रिक्स आपका बड़ा कस्टम काम है। ठीक है, मतलब इसमें बकायदा पूरे आपको एक एक एंगल्स को जो है ना ये नाप रहा है, कैलकुलेट कर रहा है ये। बात समझ में आ रही है? सही, काम करते हैं, इसको कॉपी करता हूँ मैं और आपको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। लो, ये पूरा एक एक चीज़ों को नाप रहा है। जैसे मैं इसको 1 से अगर 4 कर दूंगा, ये अब इसका एंगल देखो, डिफरेंट हो गया। सही है, तो ये बड़ी कैलकुलेशन वाला गेम है तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़, लेकिन कैलकुलेशन बहुत है इसके अंदर। 1 है, इसको मैं अगर 1 कर देता हूँ फिर ये चेंज हो जाएगा। मैं बताता हूँ, इसको अगर हम होवर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा ट्रांसफॉर्म, या मैं एक काम करता हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अब ये देखो, ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे इसको मुझे होवर करके रखना पड़ेगा। सही है, ये आ गया। तो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो 1 वाला है इसका, ठीक है, ये इसका यूज़ कर रहा है वेड्थ की बेस पे चल रहा है। ठीक है,
इसको 6 कर देता हूँ। इसमें ज़्यादा लिखा हुआ भी नहीं होता ना चीज़ों के बारे में। ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स, the matrix is function define a homogeneous 2D transform matrix A B C D D T X T Y। बिल्कुल ही अलग ही चल रहा है, मैथ्स है ना ये मसला। ये A B C D are number describe the linear transformation और T X T Y number describe the translation to apply। पूरे इसमें ना ये देखो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहे हैं इन चीज़ों के, देख रहे हो पूरा डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, एक्स वाई जेड पूरा मैथ्स इस्तेमाल हो रहा है। मैथ्स मैट्रिक्स तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, ये वही मैट्रिक्स है जो 0 1 मल्टीप्लाई करते हो आप लोग, फिर 2 की पावर इस तरह, 2 की पावर नहीं मतलब दो आपके पास डिव आते हैं, ओ डिव बोल रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं, फिर आपस में उनको मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एक की रो एक का कॉलम लेके, है ना। पूरी वही कैलकुलेशन है। और मैट्रिक्स जो एक मैथ्स की वो एक पावर है जिसकी बेस पे बड़ा बड़ा जो है ना एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन खड़ा होता है। आपको पढ़ते हुए शायद चीज़ें लगती हैं कि यार ये तो बेकार चीज़ें हैं, है ना। मुझे भी लगती थी, मैं भी आपकी क्लास से गुजरा हूँ ना, तो मुझे भी लगता था यार ये क्या अजीब वगैरह चीज़ें पढ़ाते रहते हैं, ये चीज़ें एल्गोरिथम और ये थ्योरम थ्योरम भी आप लोगों ने पढ़ा है, अब रट्टा मार के पास हो जाते हो, है ना। लेकिन हाँ चॉइस में छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि पढ़ते नहीं है ना यार, क्या करें। हमारे टाइम पे भी यही था कि 10 10 थ्योरम तो शायद मेरे ख्याल से 5 5 6 6 तो याद करके जाने पड़ते थे, कौन सा आ जाए तो या बंदा समझ नहीं सकता वो। सही है, उस टाइम पे आप इतने कैपेबल हो नहीं समझने वाले। रीज़न ये है कि आपकी जो पीछे की बैक है ना वो थोड़ी सी वीक होती है। वीक से मुराद आप जो पीछे की जो आपकी बेस होती है, जो पढ़ते आ रहे होते हो, वो आपकी वीक होती है। जब आप शुरू से चीज़ें पढ़ोगे ना, जैसे अंग्रेज का बच्चा अगर शुरू से चीज़ें पढ़ेगा तो वो आपको 9 की पेपर में इसको हलवा हलवा बिल्कुल सॉल्व करेगा। और आपको इन चीज़ों को समझाया भी नहीं जाता प्रैक्टिकली तौर पे कि ये चीज़ें काम का आती हैं क्या है। टीचर से बोलोगे कि क्या तुझे क्या करना है, रट्टा मार पेपर पास कर, यही बोलते हैं ना टीचर भी कि आप 10 नंबर मिल जाएंगे फ्री के, यार रट्टा मार ले क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सही है, तो उनको खुद ही नहीं आता वो आपको क्या समझाएंगे। सही है, तो मेरे साथ ये सीन हुआ था कि मैं 9 में था। सही है, तो मुझे ना कोडिंग कोडिंग का तो मुझे ना जीरो था, कुछ पता ही नहीं था। मुझे शुरू से शौक था गेम डेवलपमेंट का। मैं इस फील्ड में आया गेम डेवलपमेंट की बेस पे था, यार गेम डेवलपमेंट करेंगे मजा आएगा। सही है, क्योंकि मुझे खेलने का शौक था, तो मैं सोचा था यार जब बंदा खेलता है ना वो सोचता है यार इसको ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, है ना। जो खेलते हैं उनको पता होगा, वो बोलता है यार ऐसा नहीं ऐसा कर लेते हैं। यार मेरा गेम होता ना मैं ऐसे बनाता, तो मेरा भी यही जो है ना ड्रीम था। तो मैं 9 क्लास में था, मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि यार ये चीज़ें होती हैं। मैं गया अपने सर के पास पूछने, हमारे कंप्यूटर साइंस के सर थे, कि यार सर गेम डेवलपमेंट मुझे करनी है, आप मुझे बताओ यार कैसे होगी। अच्छा उस टाइम पे आपको समझ नहीं थी ना इतनी, जैसे फिर आप में से कोई 9 का बच्चा यहाँ बैठा हुआ तो आज उसको पता है भाई वेब डेवलपमेंट होती क्या कैसे हो रही है, क्योंकि मैंने आपको गाइड कर दिया। सही है, अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा हो ही ना जिसको पता ही ना हो इस फील्ड के बारे में, वो आपको क्या गाइड करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता वो। मेरे घर में है ही नहीं कोई इस तरह का बंदा। मैं अपने घर में वाहिद पहला बंदा हूँ जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में काम करता हूँ। सही है, तो किसी को पता ही नहीं घंटे का क्या होता है। तो मैं गया अपने कंप्यूटर साइंस के टीचर के पास, मैंने उनको बोला यार सर मुझे ना गेम डेवलपमेंट सीखनी है, आप मुझे बताएं करूंगा कैसे, थोड़ा तरीकेकार बताएं क्या करना है मुझे। अबे नहीं 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 तुमसे नहीं होगा यार, छोड़ो छोड़ो बहुत हार्ड है यार, ये मसला है वो मसला है, इसमें यूं नहीं होता, बहुत मुश्किल है वो, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। अबे मैंने बोला ये क्या बात कर दी यार, ईगो हर्ट कर दी उन्होंने मेरी कि तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। नहीं आता था ना उनको, मसला यही है ना, मैं यही तो बता रहा हूँ। इन लोगों को आता ही नहीं है तो फिर वो दूसरों को यही बोलते हैं कि यार आपसे नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता भाई, तुमने नहीं किया तो किसी से नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। मैं कह रहा हूँ भाई कंप्यूटर साइंस अगर आपको कोई टीचर वहां पढ़ा रहा है, वो दुनिया का इस फील्ड का फेलियर होगा। ये बात समझ में आई या नहीं। इस फील्ड का फेलियर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हुआ नजर आएगा, जिससे वो इस ये फील्ड क्रैक ही नहीं हो सकी। फर्ज करो, एक मिसाल देता हूँ, खुदा ना खास्ता आप में से ऐसा किसी का हो, ये जैसे बैठे हैं, इनसे ये वेब डेवलपमेंट को समझ में नहीं आती, ये बोलते हैं, चलो मैं काम करता हूँ कि अब वेब डेवलपमेंट पढ़ाता हूँ,
पढ़ाता नहीं वेब डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस तो पढ़ा दूंगा मैं कम से कम जाके, कंप्यूटर चलाना तो आता है मुझे। चलो भाई चलते हैं और लैब इंचार्ज बन जाते हैं और यूँ करते हैं स्कूल में बैठ के कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं। ओ वहाँ होशियार बन रहे हैं और बड़े बड़े जो है ना 30 मार खान, हम तो यूं है हम तो वो है, क्योंकि फील्ड के फेलियर रहेंगे। सही है, ये सक्सेसफुल होते तो मार्केट के अंदर होते भाई, काम कर रहे होते, पैसा बना रहे होते, कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ाते। समझ में आ रही है बात? अगर कंप्यूटर साइंस आपको ऐसा बंदा मिलता है, जो कि हम लोग आजकल कर रहे हैं चीज, ऐसा नहीं है, सैलानी काफी सारे टीचर्स हैं उन्होंने स्कूल्स में कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हैं कि वो जाके क्लासेस लेते हैं बकायदा, पूरा हम लोग स्कूल के अंदर ही चीजें प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। सब अपना पर्सनल पर्सनल, ऐसा नहीं कह रहा मैं सैलानी की तरफ से कोई प्रेशर है या कोई इस तरह की चीजें, नहीं। सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आसपास के स्कूल है वहाँ पे जो है ना हफ्ते के 2-3 घंटे देकर ये चीज बच्चों को सिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। सही है, ताकि भाई इंडस्ट्री लेवल वाले बंदे वहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि जो आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा है उसको तो खुद नहीं आती कंप्यूटर, वो आपको क्या पढ़ाएगा? वो आपको बस पढ़ाता है, हमें बस का यूज केस तो बता, बस इस्तेमाल कहाँ होता है? आपने पढ़ा है ना बस, आपको पता ही नहीं है आज तक कंप्यूटर में बस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, नहीं पता आपको? पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़ा तो है, इस्तेमाल का पता है आपको? रैम रोम पढ़ाया है? रैम किस तरह इस्तेमाल होती है, क्या टेम्परेरी स्टोरेज है, किस तरह स्टोर कर रहा है वो, क्या वेरिएबल्स है, क्या मेमोरी है, इसकी कुछ नहीं बताते आपको। रीजन ये भाई उनको पढ़ाना ही नहीं आता, पढ़ाएंगे क्या? हमने भी ऐसी पढ़ा है भाई, रट्टा मार के कंप्यूटर साइंस, हकीकत है। कीबोर्ड माउस स्पीकर पढ़ा के जो है ना आगे निकाल दिया हमें, यही पढ़ा है कंप्यूटर साइंस के अंदर। ऐसे बंदे थोड़ी मार्केट में फिर कुछ करेंगे। और फिर ये लोग ई कॉमर्स की तरक्की तो नहीं करती, जब आपको पीछे पढ़ाया ही नहीं जा रहा, आपको जब कीबोर्ड माउस स्पीकर पढ़ा रहे हैं तो आप कैसे वेब डेवलपमेंट की फील्ड में उतर जाओगे फौरन? अब थोड़ा सुना है मैंने HTML CSS जो थोड़ा जाके थोड़ा स्टार्ट हुआ है आज की क्लासेस के अंदर, यानी कि आप जो आप शायद पढ़ के आए होगे मेरे ख्याल से, है ना? आप लोगों के सिलेबस में होगा, वरना हमारे टाइम पे तो भाई हमें तो वो बस और क्या पढ़ाते थे, वो एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, GW बेसिक्स होता है शायद। हाँ GW बेसिक्स, टर्मिनल के ऊपर बता देता है, टर्मिनल पे पढ़ा तो रहे हो है क्या बताओ तो सही। डॉस पढ़ा रहे हैं हमें बैठ के, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है? और आज का नहीं है वो, दुनिया जहाँ के लोगों ने दफना के फेंक दिया उसको, ये वो अभी पढ़ा रहे थे हमें बैठ के। सही है, सॉरी, आपके वक्त में हो गई ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने अपने टाइम पे पढ़ा है ना, तो मैंने डॉस पढ़ा है। डॉस पढ़ के आए हम लोग यार, डॉस पढ़ने वाला बैठ के यहाँ पे आपको नहीं पढ़ा सकता कभी भी, वो तो उसको तो डीप डाइव घुसना पड़ेगा फील्ड के अंदर, तब जाके वो यहाँ बैठ के आपको पढ़ाने के काबिल है कि यार कुछ ना कुछ तो कर देगा वो आपको। वही मैं कह रहा हूँ ना, थ्योरी बेस भी आपको वो पढ़ाया ना जो रट्टा आपको पढ़ाया, थ्योरी बेस भी अगर आपको प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं ना आपको मजा आता पढ़ने में। इलेक्ट्रॉनिक्स है वो, इसलिए ना वो आपको उन्होंने बस पढ़ा दिया, अच्छा भाई ये बस होता है वो बस होता है, वो तो ठीक है भाई आप खुश हो गए, चलो सही है, हाँ। आपने रट्टा मार लिया, अरे भाई ये तो बताओ ना कंप्यूटर में बस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या पार्ट है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उनको नहीं पता ना। मसला ये टीचर्स आप वो हायर करते हैं, वो कहते हैं अच्छा भाई कंप्यूटर आता है, हाँ चलाना आता है, कंट्रोल सी कंट्रोल भी आता है, आ जाओ भाई आपकी सिलेक्शन हो गई है, ये मसला है। सही है, तो ये खैर बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई। तो ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, एल्गोरिथम थ्योरम्स हमने नहीं पढ़े, हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, दुनिया की बेस इस पे खड़ी हुई है। अगर मैं आपको सही बताऊं, अगर मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं, आप आज के दौर में जो AI चैट GPT देख रहे हो वो इस एल्गोरिथम को यूज करता है अपने आप अपनी डाटा फैचिंग के अंदर, यानी कि जो आप सर्च करते हो और आपको फॉरेन रिस्पांस मिलता है अलग तरीके के अलग चीज़ों का, या कोई भी एक्सपर्ट चैट GPT से पूछते हो, वो इस मैट्रिक्स के मेथड को यूज करते हुए जो है ना सर्चिंग करता है। आप इंटरनेट पे सर्च करो पता चलेगा आपको, स्टडी करने को मिलेगा वो किस तरह यूज करता है एल्गोरिथम्स को। जबरदस्त। डेरिवेटिव वगैरह आपने इस तरह चीजें पढ़ी हैं, ये सारी चीजें आपको लगता है फालतू, नहीं भाई ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया में। अल्लाह ने जो भी चीज बनाई है ना, वो एक अपने टाइम के मुताबिक हो रही है, चल रही है। सही है, जो उसको एक डिजाइन किया गया है। मैं अगर अपनी जबान में कहूँगा, एक एल्गोरिथम उसका डिजाइन किया गया, उसका पर्पस ये है कि भाई सूरज को इतने टाइम से इतने में निकलना है, वो इतने पे ही चलेगा, वो एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा, या वो एक एंगल भी ऊपर नीचे नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कैलकुलेशन है सारी। सही है, क्योंकि उसकी परफेक्ट कैलकुलेशन है, वो सब हिसाब से चल रहा है। आप दुनिया में देख लो, आप लोगों ने देखा होगा पैरामाइड वगैरह देखे ना आप लोगों ने अक्सर, बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यार दुनिया ने इतने सालों पहले कैसे खड़ा कर दिया इस चीज को, जब दुनिया में स्केल नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, एडवांसमेंट नहीं था, लेकिन लोगों ने खड़ा किया सिर्फ मैथ की बेस पे।
आज आप कैमरा यूज करते हो, एक्स कुछ भी यूज करते हो, सबके पीछे मैथ्स है। तो आपको दुनिया में कुछ भी करना है, एक्स वाई जेड, आप जो भी बनना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में आना चाहते हो, उसमें आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आपकी जो टॉपिक है, जो भी आपकी जो है ना एक नजरिया है, जो भी बनने का आपकी जो चाहत है, मैथ्स के बगैर काम नहीं हो सकता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे भागते हैं मैथ्स से, ठीक है, मुझे पता है। सही है, भागते हो ना। एक्स और वाई की जो वैल्यूज निकालनी होती है, ये आप इस इसका मैं बताता हूँ ना आपको। आपने फिजिक्स पढ़ी है? फिजिक्स में आपने ग्रेविटी का मास, अर्थ का मास निकाला है? कैसे निकाला है? अर्थ का मास निकाला है? मैं कह रहा हूँ दुनिया में बैठे बैठे एक बंदा आपको यहाँ से दुनिया का मास निकाल के दे रहा है, कैसे निकाल के दे रहा है वो? वो सन का मास निकाल के दे रहा है आपको दुनिया में बैठे बैठे, कैसे निकाल के दे रहा है वो? भाई पूरी कैलकुलेशन मैथ्स है। अगर आप न्यूटन्स के लॉ पढ़ते हो, आइंस्टाइन्स की जो है ना थ्योरीज पढ़ते हो, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो आपको पता चलेगा कि सारी चीजें क्या है। सही है। तो जो भी मैथ्स की भागता है ना, डरता है, वो आगे नहीं निकल सकता इस फील्ड के अंदर। मतलब आप इस फील्ड को ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप इसमें कुछ इन्हेंसमेंट करने जाओगे, कुछ अपना बनाने जाओगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने जा रहे हो, या आप अपना कोई ऐसा मॉडल बनाने जाते हो एआई की बेस पे कि जो चैट जीपीटी से वीआईपी अच्छा हो, उसके लिए आपको डीप डाइव इन चीजों का आना जरूरी है, वरना आप काम ही नहीं कर सकते। आप डेवलपर बन जाओगे, इंजीनियर नहीं बनोगे। इंजीनियर और डेवलपर में फर्क है, याद रखना। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसको कुछ भी दो वो करके देगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, उसका काम ही है। डेवलपर का काम होता है, उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ऐसे नहीं ऐसे से करो, वो उस पर फॉलो करता है। मेरी बात समझ में आई है? जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप देखो, ये एक पेज दो पेज का सवाल नहीं है, ये 50 100 पेज का सवाल है, ये तो मैथ्स में सॉल्व हो रहा है। और उससे ये बताया जा रहा है कि दुनिया का टाइम ट्रैवलिंग पॉसिबल है। जी। वो आपको इस पे बता रहा है, आपको बता रहा है कि अर्थ की बेस पे मास कितना निकल रहा है, उसकी बेस पे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी, सब कैलकुलेट कर रहा है वो। और सब करेक्ट है, वो करेक्ट है, इसलिए दुनिया चल रही है। खैर, बताने का मकसद ये है कि सारी चीजें इसी तरह चलती है मैथ्स की बेस पे। तो ये मैट्रिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी बड़ी एक पीछे, उसके पीछे बड़ी लॉजिक सब चीजें रख रहा है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है कि भाई यहाँ पे इन्होंने कैरेक्टन कोऑर्डिनेट्स यूज किया हुआ है। अब ये कोऑर्डिनेट्स सही है, अब मुझे तो नहीं आती है एक्स और वाई। देखो मैं आपको बता रहा था ना, ये वही हो रहा है ना। रॉ कॉलम को मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस किया जाता है, सारी चीजें मैट्रिक्स से इस्तेमाल हो रहा है पूरा ये। तो ये बड़ी टफ चीज है भाई मैट्रिक्स। ये ट्रांसफॉर्म, ये चैट जीपीटी अच्छा बना के दे सकता है आपको सिर्फ। आप उसको जो है ना एक्सप्लेन करो कि आपको किस तरह की चीज चाहिए, तो वो ट्रांसफॉर्म में आपको, मतलब आप उसको बोलो कि भाई मैं होवर करूँ और जो है ना मेरी विड्थ इतनी हो जाए, मेरी हाइट ऐसे बढ़ जाए और ऐसे गोल घूमता हुआ है, वो सब आपको बना के दे देगा, क्योंकि उसका काम मैट्रिक्स में अच्छा है। हमारा काम इतना मैथ्स में अच्छा नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है ना, क्या बता सकता आपको। आपको उसको बताना पड़ेगा ना कि इसकी विड्थ इसकी इंक्रीज होगी, पूरा उसकी सीन सीन बताना पड़ेगा। जैसे फिल्म क्रिएट होती है, तो आप कैसे बताओगे कि मैं इस पे जाऊंगा, फिर ये क्या होगा, अचानक से ये बड़ा होगा, फिर ये विड्थ इंक्रीज करेगा, फिर थोड़ी सी हाइट इतनी परसेंट इंक्रीज करेगा, फिर गोल घूम जाएगा, पूरे पूरे सिनेरियो उसको आप डिफाइन करोगे उसको, तो फिर वो आपको क्रिएट करके देगा ये चीज। उसको बताना कि मुझे ये ट्रांसफॉर्म करके दो मैट्रिक्स फॉर्मेट के अंदर, तो वो करके देगा। जी। हम्म। नहीं, वो इन चीजों की बेस पे नहीं है, उसमें आपके पास इन्हीं चीजों को यूज करते हुए लोगों ने चीजें क्रिएट कर ली हैं। जैसे फर्ज करो, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अभी हम लोगों ने एनिमेशन देखा नहीं, मैं आपको बताता जरूर। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। गिटहब की लैंडिंग पेज पे भी है।
गिटहब की लैंडिंग पेज में है, लेकिन मेरा लॉगिन हुआ तो चलेगा नहीं है। गिटहब का पेज तो है, एक मुझे याद आ रहा है, डिजिटल ग्रेविटी, इस पे शायद काफी ज्यादा है। ये तो खैर वीडियो है, ये वीडियो है, टेंशन डरो नहीं, डरो नहीं, वीडियो है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एनिमेशंस यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको नजर आएगी, ये देख लो, ये यही कहना चाह रहे हो ना आप। ये सारी एनिमेशंस जो है ना, बने बनाए टूल्स हैं, उनसे इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है, पूरा आपको दिखा रहा है किस तरह एनिमेटेड चीजें हैं। ठीक है, एक तो ये वाली है, एक और इसकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये पूरी एनिमेशन है, फ्रेमर मोशन हमारे पास टूल होता है। ठीक है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट रिएक्ट के बगैर नहीं हो सकता, तो ये टूल्स आपको जो है ना चीज़ें सपोर्ट करता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ उसकी कुछ, तो आप यहाँ देख सकते हो इसकी एग्जांपल्स है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये एग्जांपल्स है, आसान आसान एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देखो ये एनिमेशंस हैं, तो ये इन्होंने बना बनाया रखा हुआ है, आपको बस को यूटिलाइज करना है। मुझे नहीं पता ये कैसे काम करेगा, स्क्रॉल पे काम कर रहा है। ओके, तो ये इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा आप ना यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें आपके पास इस्तेमाल होती हैं, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ता है इनको। ठीक है, लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट के बगैर नहीं हो सकती, तो आपको थोड़ा सीख लोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगी कहानी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फटाफट। स्कूल ने तो खोला ही नहीं, तो ट्रांसफॉर्म आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो खुलने का नाम नहीं लेना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एनिमेशन है, सही है। एनिमेशन, अभी तक हमने जो चीज़ें देखी हैं वो ट्रांसफॉर्म थी, यानी कि आप उसके मुताबिक एक लिमिट तक चीज़ों को जो है एक्सेस कर पा रहे थे, देख रहे थे। एनिमेशन आपको जो है ना एक लिमिट का जो दायरा होता है ना, उसके आगे की चीज़ है। ठीक है, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि मुझे इस हिसाब से जो है ना इसको एनिमेट करना है, इस हिसाब से नहीं करना। ठीक है, अब एनिमेट का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सही है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एनिमेट 30 सेकेंड, ईज इन, सही है, 1 सेकेंड, इनफाइनाइट, रिवर्स, बोथ, रनिंग, स्लाइड, सारी क्या है, इन्होंने एक बता दिया आपको। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं इसकी। खैर मैं आपको सिंपल वर्ड में दिखाता हूँ। ये इन्होंने तो अलग ही दिया हुआ है, सिर्फ एनिमेशन बता रहा हूँ मैं आपको, एनिमेशन नेम। अच्छा, अब हमारे केस में अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो डिव है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और होवर वाला काम मेरा भी है ही नहीं, सही है, इसको बंद कर देता हूँ मैं। एनिमेशन होवर पे नहीं लगती है, एनिमेशन आप उसको किसी भी चीज़ पे लगा सकते हो, होवर पे भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कर देता हूँ भाई, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा एनिमेशन। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बता रहा है भाई नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, अल्टरेशन काउंट, डायरेक्शन और फिल्म। ठीक है, तो मुझे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एनिमेशन पे एक नाम दे दूंगा, जैसे कि हाँ, मैं इसको कह देता हूँ भाई मूव, मूव के नाम से देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पे इस एनिमेशन को यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, डिजाइन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एट द रेट यूज करेंगे, उसके बाद की फ्रेम्स। ठीक है,
और यहाँ पे आप उसको बताओगे नाम। नाम कौन सा है हमारे पास? मूव, हम मूव डिफाइन कर देंगे। अब ये चलता है परसेंटेज पे भी, सही है, और लेफ्ट राइट पे भी चलता है कि इसको भी करना चाहो। ठीक है, अब जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि मुझे इसको परसेंटेज से ये आंसर कर सकते हैं हम। फ्रॉम, फ्रॉम से लेके, अब मैं एक गलती कर रहा हूँ उसके अंदर, सिंटेक्स में मुझे गड़बड़ लग रही है। फ्रॉम और टू होता है इसके अंदर ना, कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो और ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। अब जैसे फ्रॉम, अगर फ्रॉम में स्टार्ट हो तो आपकी विड्थ होगी इसकी, बता रहा हूँ ना, एक मिनट। फ्रॉम से इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ 0, ठीक है, टू, जब इसकी एनिमेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है, तो इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ, लेकिन इसकी विड्थ 0 नहीं हो सकती ना, विड्थ तो मैंने इसको ऑलरेडी डिफाइन करी हुई है। इसको मैं कर देता हूँ 600 px, ठीक है। सिंटेक्स में मुझे गड़बड़ लग रही है इसके, देख लेता, अगर नहीं चलेगा तो सिंटेक्स देख लेते, मसला नहीं है, सिंटेक्स का तो मसला ही नहीं है। बंद हो गया हमारा। एनिमेशन मूव तो चल रही है हमारे पास, ठीक है। फ्रॉम विड्थ 0 to 1000, विड्थ इसकी इंक्रीज नहीं हो रही है, सिंटेक्स में गड़बड़ है। बता रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, बता रहा हूँ। देखो ये जो फ्रॉम और टू है ना, ये मतलब यहाँ से स्टार्ट हो और टू पे खत्म हो जाए, तो जब इसकी विड्थ 600 पिक्सल होगी ये ऑटोमेटिकली खत्म कर देगा, तो ये इसका लास्ट एंड है, सही है। मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट दो जरा मुझे। ये आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है फ्रॉम, ठीक है, और पहले कलर ट्राई करके देखते हैं, कलर हो रहा ही नहीं हो रहा, वैसे तो मैंने सिंटेक्स तो सही लिखा हुआ है। फ्रॉम रेड टू येलो, सही, कलर तो सही है यार, इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। आम भी हमने सही दिया हुआ है, कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा हम। देखो परसेंटेज में भी होता है 0, 50, 10, 100, सॉरी। दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन मैं भी फिलहाल टेस्ट कर रहा हूँ, चले तो सही कुछ तो हो। अगर हम नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली चलेगा ना, एक, एक उसमें एक अपना इसका एक डिफॉल्ट है ना टाइम, उसकी बेस पे चलेगा जरूर वो, लेकिन अभी चल नहीं रहा है। तो चलना चाहिए वैसे, अगर मैं इसको टाइम जगह दे देता हूँ 2 सेकेंड, नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन इसका था लीनियर, और इसको मैं कर सकता हूँ ईज इन और आउट, ठीक है, चलना तो चाहिए यार। कलर चेंज नहीं कर रहा है ये इसका, सीएसएस में गलती है। कहाँ शो कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो इसको शो कर रहा है। एनिमेशन देखो, एनिमेशन ऐड ही नहीं कर रहा ना, देखो ये, नहीं ट्रांजिशन एनिमेशन साथ चल सकती है,
इन एनिमेशन ही उठा नहीं रहा है, इसमें कोई और मसला आ रहा है, हमें देखना पड़ेगा, इसको डिबग करना पड़ेगा, इसको हमें डिबग करना पड़ेगा। एनिमेशन मूव तो उठा रहा है, की फ्रेम्स पे लेके आ रहा है, फ्रॉम 0 to 2। डायरेक्शन दे देते हैं हम, लेकिन फ्रॉम 2 तब भी चलना चाहिए इसको। एनिमेशन लग नहीं रही है इस पे, हिट नहीं कर रही है एनिमेशन। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम। यहाँ पे जो एनिमेट बता रहा है, ये बता रहा है सारा एक साथ। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो डिफरेंट है थोड़ी सी। अगर इसकी वाली अगर हम यूज करते हैं एनिमेशन, एनिमेशन इसकी भी इस्तेमाल नहीं हो रही है ना, स्लाइड इन तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इस स्लाइड इन इसका नाम ही है, लेकिन बात सारी ये है ना, चले तो सही, चल गया। चल गई एनिमेशन तो चल गई हमारी, लेकिन इसको अगर मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इसको नहीं देना। एनिमेशन तो चल रही है हमारी। 3 seconds is in 1 second infinity, both running। अच्छा हाँ, मुझे इनफाइनाइट पास करना था ना यहाँ पे, क्योंकि एनिमेशन आपकी इनफाइनाइट होती है, यानी कि वो चलती रहती कंटिन्यूसली, मुझे इनफाइनाइट पास करना था यहाँ। देखा, यानी चेंज तो कर रहा है ना। इनफाइनाइट आपका इसको कंटिन्यूसली चला रहा है, यानी कि इनफाइनाइट आपने पढ़ा ना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है कि जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा होता, सही है, तो ये इनफाइनाइट वही है। अब आप देखो तो एनिमेशन जो उसकी स्टार्ट हो रही है रेड से, उसके बाद से येलो पे, फिर वो दोबारा से इसी पे आती है, फिर दोबारा चलती रहती है, देखो। अच्छा, अचानक से स्टार्ट लेता है वो पहले रेड पे, ये देखना, इसी रेड खत्म होता है, फिर येलो आता है, ठीक है, फिर वो आपको जो है ना स्टार्ट कर देता है। एंड येलो भी हो रहा है वो उसको, जैसे येलो आता है वो झटका मारता है ना, वो दोबारा से स्टार्ट करता है इसको कंटिन्यूसली। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चल रहा होगा, ये देखो ये चला, जैसे येलो पे पहुंचेगा फिर दोबारा चलना स्टार्ट हो जाएगा।
लेकिन मैं आपको जो बता रहा था वो उसमें हम इस तरह डिफाइन नहीं करते, हम डायरेक्ट एक स्लाइड डाल के भी वर्किंग करते हैं। वो चल नहीं रही है, क्यों? मैंने जब लीनियर डाला था तो चलना चाहिए था ना इसको। ये तो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं इसको देखता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम किया था। मैंने किया था इसकी विड्थ 300 से स्टार्ट हो, या मैं एक काम करता हूँ बैकग्राउंड के साथ इसकी विड्थ डाल देता हूँ, विड्थ 300 पिक्सल के साथ हो और इंक्रीज हो जाए 400 कर लेते हैं, 600 ज़्यादा हो जाएगा। विड्थ कम कर रहा है। उल्टा चल रहा है ये। हाँ भाई। हम इसको करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। हमने फ्रॉम और टू किया है ना, अब हम इसको करते हैं 0% से। ठीक है, 0% से, और फिर हम इसको करते हैं 50%, और नीचे हम इसको कर लेते हैं 100। ठीक है, तो अब ये 0 से स्टार्ट होगा, फिर 50 पे इतना जाएगा, और इस पे कुछ और चला जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स मुझे कर रहा है ना, ये इसकी वजह से कर रहा है, रिवर्स की वजह से, भाई मैं बोलूँ रिवर्स कर रहा है ये। रिवर्स क्यों कर रहा है ये? नहीं नहीं, सही है अभी। वो एक ब्रेक ले रहा है, क्योंकि वो अपनी एनिमेशन पूरी करता है, फिर ब्रेक लेना शुरू कर देता है। सही है। मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, मैंने उस पर बनाई थी। एक वेबसाइट मैंने बनाई थी, उस पर मैंने एनिमेशन लगाई थी, बड़ी ज़बरदस्त थी वो। क्या नाम था उसका? ये आपको नज़र आ रही है ये लोगोस? मे बी आप लोगों ने किसी वेबसाइट में देखा हो, ये स्क्रॉल कर रहे होते हैं ना, इनफाइनाइट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, ये चलते रहते हैं, आपको लगता है ये इनफाइनाइट चल रहे हैं, मतलब ये वापस जो है ना, मतलब कुछ इस तरह का फील देता है, कंटिन्यूसली चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, इसकी पूरी मैंने एक लॉजिक बनाई थी, और मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा, मैंने कहाँ इम्प्लीमेंट किया था उसको। वेबसाइट का नाम तो उसका लैंडिसा ही था, लेकिन वो
नहीं, ये लोगोज है और ये एक डेव के अंदर बने हुए हैं, एनिमेशन है बेसिकली इसकी। और ये दो बॉक्सेस होते हैं, मैं आपको सीन बताता हूँ इसका। इसका सीन ऐसे होता है, इसके दो बॉक्सेस होते हैं, एक बॉक्स आपको दिखता है और एक बॉक्स बिल्कुल सेम टू सेम इसी का रेप्लिकेट होता है, पीछे होता है। ठीक है, जुगाड़ कह लो इसको आप, या इसको कहो, ये इसका टेक्निक है इसको करने की। तो जैसे ही पहला बॉक्स आता है वो इस तरह शो होता है, और वो जैसे ही अपना 100% कंप्लीट करता है पीछे वाला बॉक्स आ जाता है। देखा है ना आप लोगों ने, सही है। ये होता है स्लाइडर, नॉर्मल स्लाइडर है। अब होता ये है कि वो जैसे ही 100% कंप्लीट करता है, वो आपको लगता है पीछे वाला भी बिल्कुल सेम से स्टार्ट हुआ है, वो क्या करता है, वो पीछे वाला दोबारा से रिवर्स होके वापस पीछे आ जाता है। समझ में आई बात? नहीं, नहीं आई? एनिमेशन में आपको दिखाता, मुझे अभी एक इस किसी वेबसाइट में, आपको पता है एनिमेशन कहीं लगी हो, मुझे भी याद भी नहीं आ रही एनिमेशन कहाँ लगाई है। किसी वेबसाइट में आपने देखी हो एनिमेशन? कोई वेबसाइट का नाम बताओ जरा मुझे, कोई है? मेरी वाली वेबसाइट तो मुझे याद मिल ही नहीं रही है, उसका नाम तो यही था लेकिन शायद उन्होंने हटा दिया है, क्या है, डिसा ही था यार, लैंडिसा था। ये रहा, मिल गया मिल गया मिल गया, यही 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 है, हाँ। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, यही है। हाँ, ये हम लोगों ने बनाई थी, ये वाली आ गई। अब ये आपको लग रहा है यार ये बिल्कुल ना स्मूथ एनिमेशन चल रही है, मतलब। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको देखते रहना, ठीक है। ये दोबारा रिपीट होगा, सेल फोर्स आ रहा है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है, शॉपिफाई आएगा दोबारा रिपीट करेगा, सारी चीजें रिपीटेशन होगी, देखना आप। मतलब आपको फील ही नहीं कराएगा कि ये क्या इसके पीछे की लॉजिक है। अब मैं आपको उसके पीछे की लॉजिक दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ उसके पीछे की लॉजिक क्या है, ठीक है। या बल्कि नहीं, ऐसा नहीं, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। सही है, ये मैं आपको इस डिव को पकड़ता हूँ, बताता हूँ फिर आप, ठीक है। ये देखो, हाँ, ये दो डिव है, सही है। ये दो डिव है, अभी गौर करना, जैसे ये डिव इस पे कंप्लीट होगा, पीछे वाला डिव आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चल रहा है, स्मूथली काम हो रहा है, सही है। अभी देखते जाना, जैसे कंप्लीट हुआ वापस बैक आ गया, ठीक है। ये मैं बात कर रहा था, जैसे कंप्लीट होगा वापस बैक मार, सही है। अब मैं आपको उसकी थोड़ी सी जो है ना एक चीजें दिखाता हूँ। मैं इसको अगर, इसका जो डिव है, ठीक है, इसको ओवरफ्लो हिडन किया हुआ था मैंने, ओवरफ्लो हिडन हटा देता हूँ मैं इसका। और एक तो ये था, और इसके ऊपर वाला शायद ओवरफ्लो हिडन था। ओवरफ्लो हिडन तो मैंने हटा दिया है इसका। डिस्प्ले फ्लैग सही है तो सही है। इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, इसकी विड्थ हटा देता हूँ 300%, 100 VW। ओवरफ्लो हिडन तो मैंने हटा दिया, इसको दिखना तो चाहिए। बिफोर आफ्टर, ठीक है। बस एक चीज़ है उसी में हटा दूंगा ना, आपको सब क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें। नहीं, इसका एक पेरेंट है, हाँ वो मिस हो रहा है मुझसे, ये तो पेरेंट हो गया, हाँ ये वाला पेरेंट है ना, ये भी ओवरफ्लोड है, ये रहा। सही है, ये इसका एक्चुअल डिजाइन है इसका, ठीक है। तो ये इसके पीछे चल रहा है, ये देखो, ये यहाँ से वाला डिव स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जैसे ही 100% कंप्लीट करता है, दूसरा वाला स्टार्ट, मतलब ये जैसे ही स्टार्ट होता है, दूसरा वाला पीछे से आना, सेम बिल्कुल सेम डिव है, दोनों सेम है, ठीक है। अब ये जैसे ही 100% कंप्लीट करेगा और ये वापस से बैक मार देगा पीछे, देखना। वो आपको यहाँ से पता भी नहीं चलने देगा, इतनी जो है ना स्मूथ हो रहा है। मैं इसका बिफोर आफ्टर मैं इसका हटा देता हूँ जैसे, ठीक है। मैं इसका बिफोर आफ्टर हटा देता हूँ और इसका भी आफ्टर हटा देता हूँ, ठीक है। तब आप देखना ये कैसे होगा। आपको लग रहा है कि फील ऐसा कराता है कि यार ये अभी तक चल रहा है, लेकिन ये पीछे दो डेव की कहानी है, ये दो डेव चल रहे हैं, दोनों डेव सेम है। अब सीन ये है कि दोनों की एनिमेशन में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, दोनों की एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये लगी हुई, ये एनिमेशन लगी हुई है इसकी। हाँ, एनिमेशन की प्रॉपर्टी लगेगी ना। अब जैसे मैं ये वाली एनिमेशन दिखाता हूँ, अब इसकी एनिमेशन है, ये रहा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, स्केल 0 और -50%। जैसे ही वो कंप्लीट करता है 50%, ठीक है, ये हिट होता है, नेक्स्ट वाले डिव आ जाता है। अब इसका देखना,
इसका भी बिल्कुल सेम है, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 50%। देखो ना, 0% है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर 50% है, फिर 100% है। ये देखो दोनों बिल्कुल सेम है। अब इसका 100% क्या होगा, इसका जो लास्ट होगा डेफ का, नेक्स्ट वाले का 100% क्या होगा, उसका लास्ट होगा। सही है, तो यानी कि जो ये लास्ट वाला अपने लास्ट वाली पोजीशन पे पहुंचता है और ये वाला अपने आगे निकल चुका होता है। देखना ये वाला यहाँ तक पहुंचेगा, इसको हिट करेगा इस लाइन पे, दोबारा नया आ जाता है। ठीक है, इसकी एनिमेशन देखो। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ? नहीं आ रही? टफ काम है थोड़ा सा, ये तो इसमें है। ये देखो, ये ट्रांसलेट एक्सिस का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माइनस में जा रहा है ना, पीछे जा रहा है, बिल्कुल बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर जैसे ये जीरो होता है फिर दोबारा से ये स्टार्ट हो जाता है वापस से। ठीक है, ये 30 चल रहा है, ये भी 30 उसके आसपास चल रहा है। ठीक है, ऐसा करके दिखा दो। टाइम लगेगा इसमें मैंने टाइम लिया था तकरीबन, एक दिन लगा था मुझे पूरा इसके अंदर। कैलकुलेशन में फंस रहा था मैं। वो ये रहा था कि इसमें ये जर्क मार रहा था हल्का सा, मतलब वापस बैक आ रहा था ना, तो फील होता था कि यार ये बैक आ रहा है वापसी। मुझे सब पता टाइम उसके जर्क फिक्स करने में लग गया था, ये जर्क ना मारे। अब जैसे अभी स्मूथ चल रहा है ना, ये आपको फील भी नहीं हो रहा ये पीछे कब आ रहा है पीछे नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा आपको। लेकिन ये जब उस टाइम में कर रहा था तो जर्क मार रहा था हल्का सा, पता चलता था कि वापस बैक आ जाता फिर वापस जाता था। उसमें मुझे ज्यादा टाइम लगा था। और ये जो यहाँ से मैंने हल्का सा जो मैंने वो किया हुआ है ना इसको, हाँ ब्लर किया हुआ है, ये थोड़ा सा जो है ना इसमें हेल्प आउट करता है, पता नहीं चलता। ये ब्लर कैसे किया है, ये हमारे पास एक किसी भी डिव के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बिफोर और आफ्टर का, यानी कि आपकी क्लास और आप उसमें बिफोर लगा दो, तो ये काइंड ऑफ आपको एक बॉक्स सपोर्ट दे देता है वहां पे। तो मैंने उस बॉक्स को एक लेफ्ट असाइन कर दिया, हाइट डिस्प्ले वगैरह सारी चीजें जो है ना असाइन कर दी, पोजीशन पोजीशन और बैकग्राउंड कलर। ये बैकग्राउंड कलर का कमाल है, मैं कलर हटा दूंगा ना आपको पता नहीं चलेगा। ये देखो सिंपल आपको नजर आ रहा है कि भाई वो तो ओवरफ्लो हिडन हुआ है, ये तो पता है ना आपको, तो आपको पता भी नहीं चल रहा वो कि बैकग्राउंड कलर है। और इसको सेट किया हुआ है लेफ्ट हाइट और इन चीज़ों की बेस पे। सही है, मैं अगर इसका और मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, मुझे बैकग्राउंड कलर आपको ये पढ़ाना था, लीनियर और ग्रेडियंट, मैं भूल गया। नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना, हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हम लोग लीनियर और ग्रेडियंट देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की जो मॉडर्न डिज़ाइन है। यानी कि अगर मैं इस डिज़ाइन से बैक आता हूँ और लेट्स सपोज मैं अगर आपको कोई डिज़ाइन दिखाता हूँ ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर वैसे तो ये पिक्चर है, लेकिन अगर ये वाला अगर आपको कलर देना हो तो ये आपका लीनियर और ग्रेडियंट कलर से जो है ना सेट होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये अगर मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, जो अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने इतने सारे डिज़ाइन देखे हैं ना, ये वाला, इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये ग्रेडियंट है। सही है, तो ये आप क्या करते हो, ग्रेडियंट सेट करते हो, बेसिकली ये मल्टीपल कलर्स है उससे मिलकर बैकग्राउंड कलर डिजाइन हो रहा है। इसमें यहाँ पे कलर डिफरेंट है, यहाँ कलर डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है या डार्क हो रहा है। तो आप इसको पूरा डिजाइन करते हो कि कहाँ पे डार्क रखना है, कहाँ पे लाइट रखना है, कहाँ पे कौन सा कलर रखना है, सारी चीजें। ये ग्रेडियंट है, तो ये थोड़ा सा आपको आना जरूरी है, क्योंकि ये आज की डिमांड है। आजकल डिजाइन ज्यादा इसी तरह बनते हैं ग्रेडियंट वगैरह करके। इंक्लूडिंग चैट जीपीटी या किसी भी बनवाते हो आप, तो वो भी ये चीजें इस्तेमाल करता है, इसी तरह की डिजाइन बना के देता है। एनिमेशन, हाँ मुझे याद दिलाना, मैं आपको बताऊंगा। ये आसान है, आप जैसे ये बना रहे हो ना, आप यहाँ पे आके बस इसको बैकग्राउंड कलर अगर रखना चाह रहे हो रख दो, विड्थ की जगह आप सिर्फ इसको हटा दो, आप उसको बोलो भाई आप हो जाओ ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो उसमें, जो दिल करे आपका। हमने यहाँ पे जैसे ये ट्रांसलेट यूज कर रहे हैं, हम ट्रांसलेट यूज कर लेंगे। मुझे एक्स पे कराना है ना, तो ट्रांसलेट एक्स आप हो जाओ -50%। सही है, तो ये अब आप -50% जाओगे तो वहां पे जाएगा ये 50% ऐसी है। अच्छा ये जीरो से स्टार्ट हो गया, नहीं इसको हम करते हैं -0
या इसको 0 रखते हैं, ठीक है। और बाकियों को आपने रखना पड़ेगा अपने हिसाब से, आप जिस तरह रखना चाहो, ठीक है। जैसे मैं इसको कर देता हूँ 50% और इसको कर देता हूँ 100, सही है। सही है भाई। इसकी विड्थ हटा दो, विड्थ हटा दो, सिर्फ बैकग्राउंड कलर छोड़ दो। मैं बोला था जर्क, ये जर्क मारता है हल्का सा। ये एनिमेशन को आपको बड़ा स्मूथ करना पड़ता है, इसको ये बड़ी कैलकुलेशन है, एक चीजों को देखना पड़ता है, जर्क ना मारे। जर्क मारता है ना, ये गेम खराब कर देता है आपका। बैकग्राउंड कलर हटा दो आप इसका। जर्क नहीं मारना चाहिए इसको। ईजन लगा हुआ है लेकिन ये जर्क नहीं मारना चाहिए इसको। इसको मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, परसेंटेज की वजह से नहीं मार रहा। ये देखो जर्क मार रहा है, मतलब वापसी जो आ रहा है ये आपको फील हो रहा है ना, एक जर्क आ रहा है कि एक चीज एनिमेशन जो है ना जर्क मार रही है, फीडबैक बैक आ रही है। वहीं पे आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको फील नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ये इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। ये इसको पूरा डिजाइन ही ऐसा किया गया कि वो आपको फील ही नहीं करेगा कभी भी जर्क मार रहा है। तो इसमें सब मैंने कैलकुलेशन में टाइम लगा था मुझे सबसे ज्यादा। मतलब बनाने में तो ये आपको समझ लो आधे घंटे में बन जाएगी इजिली, आसान है ये। इस टाइप की कैलकुलेशन मतलब आपको देखना पड़ेगा कि यार ये अगर यहाँ खत्म हो रहा है तो दूसरा वाला कैसे फील हो रहा है, क्योंकि ये डिप पे भी डिपेंड कर रहा है। अब ज्यादा डिप बन जाएंगे तो फिर वो स्पेस लेते हैं थोड़ा बहुत, उस पर मसला आ जाएगा। नेट बार पे ब्लर कैसे लगाया हुआ है? हाँ, ये हमारे पास एक ब्लर की प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, क्या नाम था उसका, फिल्टर। फिल्टर हमारे पास ब्लर होता है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल, ठीक है। सही है। हाँ तो मैं ये तो बता रहा हूँ ना, उसको आपने ब्लर दिया हुआ है ना, नेट बार को ब्लर दिया हुआ है ना। नेट बार पूरा ब्लर है। मैं बताता हूँ, ये ना बैकड्रॉप आया हुआ है, खत्म। तो नेट बार भी एक डिव है ना। ये फिल्टर ब्लर आप यूज कर रहे हो तो क्या हो रहा है भाई, ये आपको क्या कर रहा है, ये पूरे इसको ब्लर कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे कोई भी टेक्स्ट डालता हूँ डिफ के अंदर, तो वो पूरा ब्लर दिखा रहा है, यही कहना चाह रहे थे ना आप। तो सीएसएस बहुत बड़ी चीज़ है, आपको बता दूं। सीएसएस बहुत बड़ी है। बैकड्रॉप फिल्टर ब्लर, तो मैं दे देता हूँ, ये दे देता हूँ। बैकड्रॉप फिल्टर इतना वैसे इस्तेमाल करते नहीं है लोग ना इसमें, या इसमें नहीं है ना, इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, ये मतलब डेप्रिसिएटेड हुई है। हुआ है, मुझे नहीं लग रहा। नहीं हो रहा है। बैकड्रॉप का ये मैंने तो कहा था ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, चीज़ें डेप्रिसिएटेड हो जाती है वक्त के साथ साथ। पुरानी बनी हुई है, इसको मैंने तकरीबन कब बनाया था, शायद ये 21 या 22 की बनी हुई है शायद। डैशबोर्ड है पूरा ये, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। खैर, नेक्स्ट क्लास में जरा ना इसको हम देख लेंगे, सही है। इसको बना रहा है कैसा, आप इसको बना सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए, इसको यूज करो, बनाओ उसको, अच्छी प्रैक्टिस है ये चीजें आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें ये सब डिजाइन की गई थी इसकी। ये भी बिल्कुल ऐसा ही जैसा आपको लग रहा है अभी, आपको फील हो रहा है कि ये इतना है, लेकिन ये भी वही ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है इसका, ठीक है। जब तक चीजें बनाओगे नहीं ना समझ में नहीं काम कैसे करती हैं।
मैं आपको इस पर दिखाता हूँ, इसका ओवरफ्लो हिडन हुआ है, ओवरफ्लो हिडन, ये आ गया इसका मेन डिव। एनिमेट हो रहा डाटा, ये वाला डाटा इधर चला जाता है, ये वाला डाटा इधर आ जाता है, देख रहे हो क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, डाटा चेंज हो रहा है। मैं दिखाता हूँ, इसमें नजर ही नहीं आ रहा मुझे। इसका बॉक्स पकड़ नहीं पा रहा हूँ मैं, इसका बॉक्स पकड़ लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कौन सा है ये। बेसिकली ये भी आपका जो है ना हिडन हुआ है, सही है, यहाँ पे ये बॉक्स है, ये आपको हाइड किया हुआ है बस, डिस्प्ले ओवरफ्लो हिडन किया हुआ है इसको, ओवरफ्लो हिडन किया से आपको पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या है। आप जब इस पर क्लिक करो तो फिर वो वापस चेंज हो रहा है, अपना एंगल चेंज कर रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, देख रहे हो। हाँ, मैं आपको बता रहा था ना, आपने मुझसे पूछा था फ्लेक्स रैप का, फ्लेक्स रैप को आप इस बॉक्सेस को यूज करने के लिए है ना यूज कर सकते हो, अगर आपको रैप करना हो तो, ठीक है। इसमें एक पार्टनर पेज था और एक और प्रोडक्ट पेज था एक, स्पेलिंग गलत दिख रहा था मैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में फिर हम थोड़ा सा इसको एनिमेशन को और देख लेंगे, ठीक है, और उसके साथ फिर हम ग्रिड को देखेंगे, और फिर हम इसके साथ देखेंगे कि हमारे पास एनिमेशंस के अंदर हमारे पास एक एनिमेट डॉट सी एस एस की फाइल होती है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट बहुत सारी एनिमेशन दे देती है, जैसे बाउंस है, फ्लैश है, पल्स है, शेक एक्स, शेक वाई, तो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ इसको कॉपी पेस्ट करना है। कस्टम एनिमेशन के लिए आपको एनिमेशन को समझना जरूरी है, लेकिन अगर आपको वेबसाइट बनानी है, जल्दी टाइम शॉर्ट है, किसी के लिए वेबसाइट बनानी है, वो कहता है मुझे एनिमेशन भी चाहिए, आप इसको जल्दी यूज़ कर सकते हो बहुत, अब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, तो ये देखो ना, सही है ना भाई, बुरा थोड़ी है, काम मिल रहा है आपको भाई, फटाफट जल्द से जल्द बनानी है चीज़ों को, इसको इस्तेमाल करो। हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं इसको वेबसाइट बनाने के लिए, मतलब आपको लग रहा होगा कि यार बहुत सारी वेबसाइट खुद से डिजाइन होती है, ऐसा नहीं है, समटाइम आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर काम ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, तो वहाँ पे कस्टमाइजेशन बनाने में टाइम लगता है, तो इससे बेहतर ये होता है कि बनी बनाई चीज़ों का यूज़ करो और फटाफट काम करो। फर्स्ट करो अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, इसको यूज़ कर लो, सही है, इसको लास्ट अभी हमने एक और उसमें वेबसाइट में कुछ इस्तेमाल किया था, इसमें था, ये देखो ना एनिमेशन आई है, इसमें पूरे में ये चीज़ इस्तेमाल हुई हुई, ठीक है, मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते स्लो कर जाऊंगा, देखना आप सारी चीज़ें, देखो ये आ रहा है, ठीक है, ये तो चलो अलग चीज़ है, इसका प्रोडक्ट पेज है, सब में एनिमेशन है, एक ही चीज़ में एनिमेशन है इसकी, इसमें शायद फील नहीं हो रही, हाँ, मैंने नहीं बनाई थी ये, जूनियर ने बनाई थी, तो उसको गाइड में कर रहा था, इसमें एनिमेशन लगाई थी, इन्होंने हटा दी होगी शायद, इन्होंने सिर्फ होम पेज पे रखी हुई लग रहा है, तो आ नहीं रही है, हाँ इन्होंने सिर्फ होम पेज पे रखी हुई है, वरना इस पूरी पूरी वेबसाइट पे एनिमेशन लगाई थी हमने, प्राइसिंग प्लान पे भी थी,
तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पर सिर्फ होम पेज पे रख दिया इन्होंने एनिमेशन, और सब यही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया ना, एनिमेट CSS के ये जो लाइब्रेरी है इसी को यूज किया हुआ है। हाँ फ्री है, कुछ भी नहीं है, इंस्टॉल करना है आपको सिर्फ इसको। नेक्स्ट क्लास में बताते हैं इसको कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट। नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ मैं इसको इंटीग्रेट कैसे करना है, सारे बहुत सारे। ठीक है भाई।